नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है फुल मून के ऊपर। ठीक है, 17 और आई थिंक 16 फरवरी को है फुल मून, या तो हो सकता है इंडिया की टाइमिंग थोड़ा डिफरेंट हो, बट जहाँ तक मुझे पता है 16 फरवरी को ही है फुल मून। तो फुल मून के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ, आप लोगों की एनर्जी लेवल कैसी होने वाली है और इस फुल मून के बाद से क्या क्या चेंजेस आने की चांसेस है आपके लाइफ में, ओके, आपके लव लाइफ में एंड ऑल्सो आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग के ज़रिए। ठीक है, सो पॉजिटिव रहेगा और ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, इसलिए जो भी रेजोनेट करता है उसे ही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। सो यहाँ आप लोगों के लिए है दो ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ब्लैक टर्मलिन और ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाइट स्टोन। ब्लैक टर्मलिन एंड वाइट स्टोन, जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट भी कर सकते हो। ब्लैक स्टोन एंड वाइट स्टोन। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लैक टर्मलिन को चूज़ किया तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो इस फुल मून के बाद से ही एक्चुअली कुछ लोगों का फुल मून के पहले से ही इफ़ेक्ट फील होना, मतलब इफ़ेक्ट देखना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग खुद फील करोगे कि आपकी एनर्जी लेवल में चेंजेस आए हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 को जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है, इस फुल मून के बाद से उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं एंड ऑल्सो या उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएगा, साथ ही साथ उनका एनर्जी लेवल कैसा होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। मुझे 14 फरवरी बहुत दिख रहा है, हालांकि 14 फरवरी को ही आप लोग ये वीडियो देखोगे, बट हो सकता है कुछ लोग बाद में भी देखें, बट अपलोड तो 14 फरवरी को ही होगा। बट मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि फुल मून से पहले से ही आप लोगों की बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होने वाला है। कहीं ना कहीं फुल मून का इफेक्ट तो होगा ही, साथ ही साथ अपनी करंट सिचुएशन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर और अपनी पर्सनल जो भी सिचुएशन में आप लोग हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को टेंशन है। मुझे ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और मैं काफ़ी हैवी एनर्जी फील भी कर रही हूँ इस वक्त। एनर्जी लेवल में चेंजेस तो डेफिनेटली आएगा ही आप लोगों का इस फुल मून के बाद से ही। जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रखें अपनी एनर्जी को, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपकी फोकस ना भटके इधर उधर। मुझे दिख रहा है राइटिंग, मुझे दिख रहा है जैसे कि एक लड़की राइट कर रही है, कुछ लिख रही है। आपके दिल में जो भी ऐसी फीलिंग्स हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, बट आपके दिल में ही दबा हुआ सा है, आप किसी को भी बता नहीं पाते हैं, जो भी सैडनेस वाली फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी सैड इमोशंस है आपके दिल में दबा हुआ, उसको आप पेपर में लिखिए और लिखने के बाद उसे एक बार पढ़िए, उसके बाद उसको जला दीजिए। ठीक है, और जलाने के बाद जो भी राख निकलेगा, जो भी एशेस निकलेंगे, उसको पानी में बहा दीजिए। ठीक है, पानी में उसको बहा दीजिए, ड्रेन कर दीजिए। ओके, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी को बताया है ये चीज़। ओके, साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आप लोग फुल मून पर जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि इस बार आप लोगों की ये विशेस काफ़ी कम टाइम में ही पूरी हो जाए। देखिए, मैनिफेस्टेशन जब भी आप लोग करोगे तो उसका कोई फिक्स टाइमिंग मत बांधिएगा कि इतने टाइम के अंदर हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा आप जितना करोगे आपका वो चीज़ उतना ही डिले होगा। जो लोग किसी कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन, अगर आप ऐसे कनेक्शन में हैं और आप लोगों का परमानेंट यूनियन नहीं हुआ है और आप लोग ये बोलते हो कि हमारा इस साल के अंदर परमानेंट यूनियन हो जाए या फिर इस साल के अंदर हमारी शादी हो जाए, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। ठीक है, ये कभी मत कीजिएगा, अपनी तरफ से टाइमिंग फिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो डिले होगा। ठीक है, इसलिए फिक्स टाइमिंग मत बांधिएगा, सबकी अलग अलग होता है टाइमिंग, ये डिवाइन तय करता है। आप बस खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा। 14 फेब मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा, इसलिए दिख रहा है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स सिंगल्स हैं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई सारे व्यूअर्स सेपरेशन में हैं। ओके, और कुछ लोगों का मुझे ये भी वाइब्स आ रहा है जैसे कि वो लोग मैरिड है बट स्टिल वो अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ उतना खुश नहीं है, लव लाइफ उतना उनका स्मूथली नहीं जा रहा है, आई मीन मैरिड लाइफ उनका उतना स्मूथ नहीं जा रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोगों की मिक्स वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। कोई सिंगल है तो कोई ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन में है तो सेपरेशन में है,
तो कोई मैरिड है बट हैप्पी नहीं है। 14 फेब को आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो काफ़ी सैडनेस से गुजरे हैं, और इसका इम्पैक्ट पड़ने का मेन रीज़न फुल मून भी है, क्योंकि फुल मून स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले से ही इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलूँगी, जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, 14 फेब हो, 13 12 फेब, जो भी आजकल वीक चलता है वैलेंटाइन डे स्टार्ट होने से पहले, है ना, हग डे, किस डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, रोज़ डे, वटेवर जो भी है, ये सब चीज़ों को लेकर इतना सीरियस मत हुआ कीजिए। ये आर्टिफिशियल चीज़ें होते हैं, ये बस कुछ टाइम के लिए इंसान को खुश करवाता है। यही जो लोग अभी वैलेंटाइन डे बहुत हंसी खुशी से सेलिब्रेट करेंगे, कल को जब उनका ब्रेकअप हो जाएगा, या फिर अगर ब्रेकअप नहीं भी होता तो भी जब भी लड़ाई झगड़ा होगा, वो लोग फिर से यही मोमेंट याद करके रोएंगे कि वाह, हम लोग का वैलेंटाइन डे पहले हम लोग ऐसे थे, अभी क्या हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। और नॉट ओनली दैट, कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ कपल्स जो शादी से पहले तो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं ये सब डेज़, बट शादी के बाद फुस हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। बहुत से लोगों का ये देखा है मैंने पर्सनली, लाइक 2-3 इयर्स तक तो चलता है वो सब डेज़, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, तब वो लोग फिर से वही बात, पास्ट की खूबसूरत मेमोरीज याद करके सैड फील करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर इतना इंपॉर्टेंस ना दें, ठीक है ना। ये 3D वर्ल्ड की आर्टिफिशियल चीज़ें होती है। पहले तो सिर्फ 14 पे भी था, आजकल तो फरवरी की एंट्री होने से ही न जाने क्या क्या डे स्टार्ट हो जाता है। तो जितने भी सिंगल्स हैं, या फिर सेपरेशन में है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ रोमांटिक नहीं है, वो लोग सैड ना हुआ करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में इतना एनर्जी मत लगाइए, ओके। ये बस टाइम वेस्ट करेगा, साथ ही साथ आपका मनी भी वेस्ट करेगा। बट हाँ, स्पेशल वन के लिए स्पेशल फील करना अच्छी बात है, बट उसके लिए कोई फिक्स डेट होना ज़रूरी नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। बट सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है, लेकिन खुद को कभी भी अकेला ना समझे, क्योंकि जितना हो सके उतना बैलेंस रहने की कोशिश करें, क्योंकि फुल मून है भाई। आप लोगों की एनर्जी अगर लो रहेगा तो फुल मून इसका डबल ट्रिपल इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए जितना हो सके उतना अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, ग्राउंडेड रखिएगा। और मुझे दिख रहा है बहुत सारे पौध है, बहुत सारे फ़िलहाल जो मुझे लोकेशन जो चीज़ मुझे दिख रहा है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों में से बहुत से व्यूअर्स अपने ऊपर काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर आप लोग एनर्जी लगा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ग्रो करता हुआ दिख रहा है। अगर आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि वो डेवलप हो रहा है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट, वो डेवलप हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है आपकी अच्छी क्वालिटीज़। और जो भी शेडो साइड है वो कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है आपकी शेडो साइड, ओके। तो अभी भी बाकी है, ऐसा नहीं कि अभी भी शेडो साइड के ऊपर काम करना ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है, अभी भी बाकी है। और मुझे लग रहा है जैसे कि इस फुल मून के बाद से आप लोग इसके ऊपर और भी ज़्यादा वर्क करने वाले हो, अपनी शेडो साइड के ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कि क्या क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं आप लोगों का, उसके ऊपर आप लोग और भी ज़्यादा ध्यान दोगे, उसके ऊपर और भी ज़्यादा आप वर्क करोगे। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अपनी हार्ट चक्र को क्लोज करके बैठे हुए हैं, मे बी पास की जो भी चीज़ें हुआ है आपके साथ, या फिर करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे कुछ ब्लॉक नज़र आ रहा है, ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है। तो इस फुल मून में आपको कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ट्रिगर मिलने की चांसेस है। इस फुल मून के बाद से ही स्टार्ट होगा वो चीज़, ठीक है ना। हो सकता है किसी किसी को ऑलरेडी ट्रिगर मिलना शुरू हो गया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। किसी से भी मिल सकता है, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके स्पेशल वन, किसी से भी मिल सकता है आपको ट्रिगर, ओके। जब भी ट्रिगर मिलता है तो आप फोकस कीजिएगा कि आखिर इस चीज़ के ऊपर आपको ट्रिगर क्यों मिला है, इट मीन्स इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ओके। जैसे कि 14 फेब को बहुत सारे लोग ट्रिगर हुए हैं, तो आपको इसके ऊपर भी काम करना है कि क्यों, वाई सेलिब्रेट नहीं किया तो इसमें कौन सी बड़ी तूफान आ गया, राइट। तो ये एक चीज़ है। तो अपने शेडो साइड के ऊपर आप लोग और भी काम करने वाले हो, और जितने भी लोग इतने टाइम से कर रहे हैं अपने शेडो साइड के ऊपर काम, अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनका मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ हो रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। ग्रोथ हो रहा है और बहुत खूबसूरती से ग्रोथ हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेरी गुड।
ओके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। लेट्स सी और क्या क्या चेंजेस होने वाला है और आपकी एनर्जी लेवल कैसी होने वाली है इस फुल मून के बाद से। ओके मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, ब्लैक टर्मलिन को। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। इस फुल मून के बाद से मेरे ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएगा प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। इस फुल मून से ही मेरे व्यूअर्स के लाइफ में उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनका वर्ड चार्ट पर सैटर्न मेन रोल प्ले करता है। सैटर्न शनि हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हो सैटर्न की वजह से। कुछ इस किस्म का वाइस मुझे मिल रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कैप्रिकॉर्न हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं मुझे लवर्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऑल्सो किंग ऑफ कप्स की वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। हर्मिट वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वाओ एम्प्रेस, वाओ वाओ वाओ। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं इस फुल मून के बाद से उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है मेरे व्यूअर्स के ऊपर फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे लगा जैसे कार्ड एक निकल गया, नहीं निकला है, राइट। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सुनाई दे रहा है डिस्कशन, किसी किस्म का डिस्कशन होने वाला है। या निकला था, मैंने सही बोला था, सन है। वाओ वाओ अमेजिंग। 3 मेजर अरकाना से इतनी खूबसूरत। वाओ आई एम सो हैप्पी। मैंने बोला था ना किंग ऑफ कप्स, लुक एट दिस। हालांकि मैं नहीं लूँगी, फिर से शफल करूँगी, लेकिन मुझे किंग ऑफ कप्स दिख रहा था। ओके वाओ ब्यूटीफुल। तो स्पेशली सन है, एम्प्रेस है, अमेजिंग, एंड ऑल्सो हर्मिट, 2 ऑफ कप्स। वाओ टेल मी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स की एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून के बाद से, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उनके लाइफ में, उनकी एनर्जी लेवल में। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। सफ़र मुझे सुनाई दे रहा है। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा सफ़र है। एक तो ट्रैवल वाला सफ़र है और दूसरा है पेनफुल वाला सफ़र। बट मुझे सुनाई दे रहा है सफ़र। थैंक यू सो मच। थोड़ी अपनी एक्शंस के ऊपर भी फोकस रखिएगा। हो सकता है कुछ व्यूअर्स इस फुल मून के बाद से हो सकता है आप लोग ओवर एक्टिव, ओवर एनर्जेटिक फील करें। ओके क्योंकि प्लानेटरी चेंजेस भी आने वाला है, होने वाला है 28 फरवरी से। ओके ये चेंजेस आने वाले हैं, तो इस वजह से भी लोगों की एनर्जी लेवल में काफ़ी इम्बैलेंस होने की भी चांसेस है। ठीक है, तो कुछ लोग हो सकता है बहुत फास्ट एक्शन ले, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन ले, कुछ शार्प बातें बोल दे, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 28 फरवरी से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पिन कमेंट में आप लोग एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड इसका इफेक्ट पड़ने वाला है लोगों के ऊपर। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। तो इस फुल मून से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनकी एनर्जी लेवल में क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर लूंगी मैं। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। ओके सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर रख देती हूँ मैं एक बार कार्ड्स को सेटअप कर लेती हूँ। ठीक है, ओके तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो एंड टॉरस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ठीक है, मुझे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस की भी वाइब्स आ रहा है। खैर आप लोग एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिएगा, साइंस के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ओके तो इस फुल मून से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी एनर्जी लेवल पर, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं।
सबसे पहली बात यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप लोगों की इमोशनल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ऑफ कोर्स मून है तो ऑब्वियसली आपकी इमोशंस के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है, बहुत हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। एक तो इतनी खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। अगर कुछ भी नेगेटिव दिख रहा है तो मुझे दिख रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। अदरवाइज यहाँ पर एक से बढ़कर एक कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 3 मेजर अरकानास है और 4 है आपके लिए माइनर अरकानास। ओके, 3 मेजर अरकानास और तीनों ही बहुत ही खूबसूरत है। मैंने एक चीज़ बोला था जब मैं चैनलिंग कर रही थी कि आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, काफ़ी टाइम से अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, सेल्फ वर्क इम्प्रूवमेंट के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। जो भी मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है कि वो ग्रो हो रहा है आप लोगों का। ओके, वो हो रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको ये डेफिनेटली फील होगा कि आपके अंदर कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है जैसे कि आप लोग और भी ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान देने वाले हो। ओके, आपकी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर स्पेशली मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे कि आप लोगों में से बहुत से व्यूअर्स अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करोगे इस दौरान। ओके, फुल मून के टाइम की थोड़ा टाइम पहले से ही, ओके, फुल मून स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले से ही ये पॉसिबिलिटी है कि हो जाए आपकी एनर्जी लेवल में ऐसा कुछ चेंजेस। ओके, बाद में तो होगा ही। और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो मैं सजेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को कि थोड़ा अकेले का टाइम निकालो, खुद के लिए थोड़ा अकेला टाइम स्पेंड किया करो। ओके, हर वक्त लोगों के साथ घिरे मत रहो, क्योंकि आप जितना हर वक्त लोगों के साथ घिरे रहोगे आप खुद के साथ ही नहीं जुड़ पाओगे, आपको अपनी इनर वॉइस सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होता है। ओके, बहुत नॉइज़ होता है। जितना आप क्राउड में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपकी हायर सेल्फ साइलेंट मोड पे चला जाएगा। इसीलिए अपने साथ टाइम स्पेंड करें, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें। ओके, कम से कम टाइम स्पेंड करें, लेकिन खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। ओके, और मुझे ये दिख रहा है कि होगा ऐसा भी। ओके, ऐसा भी होगा कि आप लोग खुद के ऊपर ज़्यादा वर्क करोगे, खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। मुझे मिरर नज़र आ रहा है, तो इससे मुझे 2 तरीके की मैसेजेस मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता ही रही थी कि आपकी बहुत सारे शेडो साइट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। जिन शेडो साइट्स के बारे में आपको पता नहीं है उससे रिलेटेड आपको बातें पता चलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको ट्रिगर्स मिलने की चांसेस हैं। आपकी स्पेशल वन से ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो चुका है बहुत लोगों को, तो इस दौरान आप उसके ऊपर काम करोगे। जैसे ही आपको ट्रिगर मिलता है आप देखो कि क्यों मिल रहा है, इस चीज़ के ऊपर मुझे क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, क्यों असर पड़ रहा है इस चीज़ के ऊपर। ऐसा हुआ है तो इसका असर मेरे ऊपर क्यों पड़ रहा है, देखिए, समझिए, उसके ऊपर काम कीजिए। किसी और इंसान की एक्शन रिएक्शन के ऊपर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के एक्शन की वजह से आपके ऊपर, आपकी इमोशनल हेल्थ के ऊपर, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर असर नहीं पड़ना चाहिए। इस बात का हमेशा ख्याल रखें, ठीक है। आपके एक्शन के ऊपर, आपके एक्शन की वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इस बात का ख्याल रखें। किसी और की वजह से खुद को हर्ट ना करें, ठीक है। खुद का एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना करें किसी और के ऊपर, ये मैं यहाँ पर बता दूँ। मैं बहुत एक चीज़ देख रही हूँ। ओके, तो मैंने बोला था ना कि आप लोग ग्रो कर रहे हो, राइट। यहाँ पर देखिए एम्प्रेस है और यहाँ पर सन है। लाइक आप लोग एक डार्क एनर्जी से आप लोग एक ब्राइटफुल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो भी लैक मेंटालिटी है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या मटेरियल लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, जो भी लैक मेंटालिटी है आप लोगों का कि क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पैसों की कमी है, इसने मुझे ब्लॉक किया, इसने मुझे इग्नोर किया, इसने मुझे ऐसे बिहेव किया, समथिंग, जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो रिलीज़ करके आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप किसी शख्स या फिर किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर या फिर किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे उस चीज़ को लेकर कि मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे वो इंसान है, पैसे हैं, जॉब है, ओके, एग्ज़ाम का मार्क्स है, कि मुझे चाहिए। वो क्रेविंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। उस चीज़ से आप लोग निकलने वाले हो इस फुल मून के बाद से। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोग लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, जो लोग ऑलरेडी कमिटेड कनेक्शन में हैं, जिनका थोड़ा अनबन चल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि उनकी
लव लाइफ में ये सुधार आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स भी आए हैं। सन है, एस ऑफ कप्स है एंड 2 ऑफ कप्स है और एम्प्रेस तो है ही। एंड मुझे एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दिख रहा है मुझे। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है, जो लोग भी लव कनेक्शन को लेकर देख रहे हैं ये रीडिंग, आप जिनको लेकर इतना ज़्यादा अपना एनर्जी लगा रहे थे, जिस इंसान के लिए आप इतना ज़्यादा उतावले हो रहे थे, मतलब उतावला नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लाइक मतलब जो क्रेविंग वाला एनर्जी था ना, वो आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो शख्स आपकी तरफ देखने लगे हैं, ऐसा मुझे वाइब्स आ रहा है। ओके, इस फुल मून का इफेक्ट उस इंसान के ऊपर भी पड़ेगा, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी है। अब तक आपने जिसके ऊपर एनर्जी लगाया, वो चीज़, वो इंसान आपके ऊपर एनर्जी लगाएंगे। अभी मुझे ये मैसेज आ रहा है, अगर आप इतने टाइम से करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इतना सैलरी चाहिए, मुझे इतना ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा था, बट अब आप चेस करना बंद करोगे, आप अपने काम के ऊपर ही ध्यान दोगे, हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, ओके, अपनी हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, उसके ऊपर आप ध्यान दोगे, एंड वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आता रहेगा, आने लगेगा। ओके, वो चीज़ आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे, ये मुझे दिख रहा है। लाइक आप किसी चीज़ के पीछे जितना भागोगे, वो चीज़ उतना ही आपसे दूर भागेगा, चाहे वो इंसान हो या पैसा, ठीक है। तो आप भागिएगा मत उस चीज़ को लेने के लिए, पकड़ने के लिए कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मुझे उतना पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है, करोड़पति अरबपति बनना है, या मुझे किसी का पति बनना है। ओके ओके, तो आप जितना भागोगे उस चीज़ के पीछे, वो उतना ही ज़्यादा भागेगा, वो सोचेगा कि वो माय गॉड ये इतना भाग रहा है मेरे लिए वो और दूर चला जाएगा। तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे स्टॉप करना है, मुझे भागना नहीं है, जो मेरा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा, ठीक है ना। वो एक चेंजेस होते हैं मुझे दिख रहा है, और इसी से वो चीज़ आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ आएगा, क्योंकि मुझे ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिख रहा है, मैग्नेटिक वाला अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हील होने वाले हो आप लोग, डिवाइन इस दौरान आप लोगों को काफ़ी हद तक हील भी करेंगे डेफिनेटली। मून साइकिल्स में लोगों की एनर्जी लेवल थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं, 14 फेब के वजह से ज़्यादा असर डाला है लोगों के एनर्जीज़ के ऊपर, बट धीरे धीरे उस चीज़ से आप लोग निकलने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, या जितना हो सके उतना खुद के साथ और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी स्पेशल वंस के साथ जो भी कनेक्शन में है, या फिर अपने घर वालों के साथ जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बट मोस्टली मुझे दिख रहा है कि आपको अपने साथ और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। इस दौरान आप लोग जितना खुद के ऊपर हीलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको फास्ट रिजल्ट मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, अगर आप में से बहुत से, कुछ व्यूवर्स, नॉट बहुत से, कुछ व्यूवर्स अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं बोलने वाली थी ड्रीम्स देख रहे हैं, एनीवेज अगर आप लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड टेंशन ले रहे हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो रहे, कंसीव नहीं कर पा रहे, तो मुझे लग रहा है जैसे कि अभी वो चीज़ आ गया है कि आप लोग अभी कंसीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं, और पहले इस तरह के मैसेजेस मुझे नहीं आते थे, लेकिन मुझे अभी ये मैसेज आ रहा है, सो ये गुड न्यूज़ है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं बट वो लोग थोड़े केयरफुल रहें, जो लोग मैरिड नहीं हैं बट अपने पार्टनर से मिलते हैं, वो थोड़े केयरफुल रहें, क्योंकि मुझे यहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। थैंक यू सो मच इन दिस स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। इस फुल मून से रिलेटेड थैंक यू। इस फुल मून के बाद क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उनकी पर्सनल लाइफ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइफ एक्सपीरियंसेस, ओके, तो यहाँ पर है नंबर 36, नंबर 9 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या यहाँ पर भी है नंबर 9, यहाँ पर भी है 36 यानी 9, ओके। तो या डेफिनेटली 9 के बाद आता है 10, एंड होता है एक साइकिल कंप्लीट, ओके। खैर यहाँ पर जो मैसेज आया है, यहाँ पर आपके लिए लेट गो करने के लिए बोला है उन चीज़ों को जो आपकी सोच को काफ़ी लिमिटेड करके रखे हुए थे, ओके। किसी भी चीज़ को लेकर लिमिटेड करके रखे हुए थे, उस चीज़ को आप लोगों को रिलीज़ करने के लिए बोला गया है, ओके।
चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर हो, या फिर आपकी करियर को लेकर हो। एक और चीज़ मुझे दिख रहा है, जैसे कि आप सडनली ये मैसेज आया है मुझे, आप में से कुछ व्यूअर्स को लव से रिलेटेड या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रपोजल मिलने की चांसेस है। ठीक है, कोई ऑफर करेगा या फिर कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएगा। पॉसिबिलिटी है कि करियर से रिलेटेड भी हो, लेकिन मुझे आप लोगों को कुछ ऑफर करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही ये एक प्लानिंग होगा कि आपको कुछ ऑफर किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ पर आया है आपके लिए फाइंड सेंटर नंबर 16, नंबर 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फाइंड योर सेंटर, ये वही बताता है जो इतने टाइम से मैं बोल रही थी, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो मैं बता रही थी। यहाँ पर भी सेम वही मैसेज है कि अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, क्योंकि बाहर शोर बहुत है। तो अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और धीरे धीरे आप प्रॉब्लम से निकलने भी वाले हो। ओके, बहुत ही खूबसूरत वाइब्स यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आ रहा है। ओके, सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस वाइट स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन 1 भी आपको देखना चाहिए तो आप देख सकते हो। ठीक है, सो इस फुल मून के बाद से आपके एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस होने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर, वो हम देखेंगे। ओके, आप लोगों में से आई थिंक बहुत से व्यूअर्स शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है वो अपनी मैरिड लाइफ को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ इस किस्म की मैसेज मुझे आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एनीवेज, हो सकता है इस फुल मून के बाद से ही आप लोग इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचें। शादी से रिलेटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आए आप लोगों का, शादी की प्लानिंग करना है, कब होगा शादी, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है कैसे सब कुछ ठीक होगा, सही होगा। इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आप लोग इमोशंस के साथ बहुत कनेक्ट होने वाले हो इन दिनों। अपनी इमोशंस का थोड़ा ख्याल रखिएगा, सुनिएगा आपकी इमोशंस आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल मत हुआ कीजिएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे कि ये पाइल जितने भी व्यूअर्स ने चूज़ किया है वो ऑलरेडी इमोशनल है। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलने वाला है। हो सकता है किसी वीडियो के ज़रिए मिले आपको गाइडेंस, या फिर ड्रीम्स के थ्रू, कोई भी तरीका हो सकता है। म्यूज़िक के थ्रू भी आपको मिल सकता है गाइडेंस। ओके, सो इस फुल मून के बाद से ही मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आप लोगों के ऊपर डिवाइन की काफ़ी कड़ी नज़र होगी। आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, ओके, इसके ऊपर काफ़ी नज़र होगा ऊपर वाले का आपके ऊपर। ओके, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं। ओके, आपका स्टोन ही गिर गया। ओके, क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। एक किस्म का खालीपन सा मुझे महसूस हो रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है आप लोगों को कुछ ऐसा फील हो क्योंकि मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ कि आप लोग क्या फील करोगे, आप लोग की इमोशंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस फुल मून के बाद से, क्या क्या चेंजेस आएगा, राइट। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग इस फुल मून के टाइम से ही बहुत खाली खाली सा फील करो, अकेलापन सा महसूस हो आपको, ये पॉसिबिलिटी है। मुझे तो कपल नज़र आ रहे हैं, हालांकि वो कपल होते हुए भी काफ़ी सैड है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसे भी लोग दिख रहे हैं। तो जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, हो सकता है ठीक से आप लोग का बातचीत ना हो, या फिर ऑलरेडी आप लोगों का बातचीत सही तरह से नहीं हो रहा है। कुछ इस किस्म का मुझे खालीपन सा, सैडनेस वाला वाइब्स यहाँ पर आ रहा है इस पाइल से। आई डोंट नो आगे कार्ड्स कैसे आएंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस फुल मून का इम्पैक्ट तो आप लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। तो ध्यान रखें कि आप लोग लो वाइब्रेशन में ना रहें, क्योंकि जितना आप लो वाइब्रेशन में रहोगे फुल मून का असर उतना ही स्ट्रांगली पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोग लो फील करोगे। बहुत ज़्यादा इमोशंस हो सकता है इस दौरान। कुछ लोग काफ़ी हैवी एनर्जी फील करो, पास की कुछ चीज़ें सोचकर या फिर करंट सिचुएशन से रिलेटेड बातें सोचकर आप लोग रो भी, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रहा है। किसी किसी का या तो टाउ मोमेंट होके गया है या फिर होने वाला है, कुछ इस किस्म का मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है।
फ्लड मुझे नज़र आ रहा है, फ्लड, बाढ़। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाओ, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो, बहुत ज़्यादा रोना धोना हो, ओके, इस दौरान। क्योंकि एनर्जी अगर आप लोगों का लो रहेगा तो ऑब्वियसली फुल मून का इफ़ेक्ट भी वैसा ही होगा। अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे तो फुल मून का असर पॉजिटिविटी को और भी इंक्रीज़ करेगा। मून आपकी एनर्जीज़ को इंक्रीज़ करता है। अगर आप सैड हैं तो सैडनेस को इंक्रीज़ करेगा, अगर आप हैप्पी है तो हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करेगा। तो मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करें। पुराने बातों के बारे में ज़्यादा सोचें नहीं, पुराने घिसी पिटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिएगा मत। और जो लोग आपको हर्ट करते रहते हैं, पेन देते रहते हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आप लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। अगर नहीं गुजरे हैं तो इस फुल मून के बाद से पॉसिबिलिटी है कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो काफ़ी उजड़ा हुआ सा महसूस करते हैं, जैसे कि मानो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, एंडिंग टाइप का। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आया है कि अपनी एनर्जी को हाई कीजिए। मुझे रैबिट, एनिमल स्पिरिट्स, रैबिट की वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर, ओके। एनर्जेटिक रहिए, जितना हो सके उतना एनर्जेटिक रहिए। अधमने से मूड में मत रहिएगा कि सैडनेस है तो और सैड सॉन्ग सुन लिया, सैड फिल्में देख लिए, रोमांटिक हार्ट ब्रेक टाइप का फिल्में देख लिया, समथिंग लाइक दैट, एंड और भी ज़्यादा सैडनेस पे घुस गए। ऐसा मत कीजिएगा, जितना हो सके उतना एनर्जेटिक रहिएगा। आप लोगों में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ रुक सी गई हैं, बहुत कोल्ड वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी इमोशनलेस टाइप के हो चुके हैं, लाइफ में इतना स्ट्रगल्स देखे हैं कि इमोशंस ही ख़त्म हो गए हैं। फुल मून में ये सभी चीज़ें आपकी उभर कर बाहर आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं इस फुल मून के बाद से, प्लीज़ मुझे बताइए। जिससे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। किसी के साथ बहसबाजी हो सकता है तो उससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। या तो आप चिल्ला सकते हैं किसी के ऊपर, या फिर कोई और आपके ऊपर आकर चिल्ला सकते हैं। सो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा कॉन्वर्जेशन करते वक्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक अलर्ट मैसेज मुझे मिल रहा है, जो भी आप एक्शन लोगे उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर आप सोच समझ के एक्शन नहीं लोगे तो आप खुद ही प्रॉब्लम में फंसोगे। तो बी केयरफुल, आप जो भी एक्शन लोगे वो ध्यान से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एटलीस्ट सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन नंबर 2 कि इमोशंस पर क्या, इमोशनल हेल्थ पर क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइए। जिससे स्पिरिट गाइड्स क्या क्या चेंजेस पर आएगा, क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की हेल्थ पर, इमोशंस पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से कुछ व्यूअर्स स्कूल डेज़ को काफ़ी मिस करते हैं, अपने स्कूल टाइमिंग को लेकर। अपने फूड हैबिट का ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रहा है, फूड हैबिट, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, उसका ख्याल रखिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स, थैंक गॉड। एनीवेज, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी इमोशनल हेल्थ पर क्या असर पड़ने वाला है इस फुल मून की वजह से, प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या क्या चेंजेस आएंगे उनकी एनर्जी लेवल पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कप्स का वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। डेफिनेटली आप लोगों ने ऑप्शन 1 को देखा था, अगर नहीं देखा था तो देख सकते हो आप लोग।
कुछ देखिए, सभी के लिए सब मैसेजेस नहीं हैं, तो ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, क्योंकि कई बार व्यूअर्स गलत समझ लेते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे लाइफ में तो ऐसा नहीं है, तो क्यों फिर ये मैसेज। हाँ, तो ऐसा नहीं है, जनरल रीडिंग है ना, इस वजह से जितने भी व्यूअर्स की मैसेजेस आते हैं वो मुझे बताना ही पड़ता है। यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। हर एक साइन से है, बट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई डोंट नो ये पाइल कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, बट मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है बार 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 बार, जैसे कि कुछ व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ओके, किसी तीसरा इंसान, कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है आपके कनेक्शन में। स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है मुझे। आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा ये मैसेज, बट मुझे ये आ रहा है जैसे कि आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी के साथ घुस गए, यू नो। मुझे दो तरीके की वाइब्स आ रहा है। देखिए, एक तो वाइब्स मुझे ये मिल रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने किसी तीसरे को चूज़ कर लिया, या फिर आपने किसी तीसरे को चूज़ कर लिया। दूसरे को, या तो आपके पर्सन ने किसी दूसरे को चूज़ कर लिया, या फिर आपने अपने पर्सन को चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया। समथिंग इस टाइप का वाइब्स मुझे आ रहा है, जैसे कि आपको जिसे चूज़ करना चाहिए था आपने उसको चूज़ नहीं किया, या फिर आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया। ये दो तरीके की मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही टाइप के व्यूअर्स मेरी वीडियोस देखते हैं। हर कोई कमेंट तो नहीं करता है, लेकिन मैं सेंस कर पाती हूँ उनकी एनर्जीज, दैट्स वाई मैं ये बता रही हूँ, ठीक है ना। या तो आपने स्पेशल वन को चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ कर लिया। ओके, तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। काफ़ी बंधा हुआ सा मुझे महसूस हो रहा है, जैसे कि इस फुल मून की वजह से कहीं ना कहीं आपकी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा असर तो पड़ेगा। इन सब सिचुएशंस के बारे में आप लोग सोचोगे। खैर, जो भी है, और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हैं उनके लिए भी सेम एक मैसेज मुझे ये आ रहा है, जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेकर। क्योंकि जब मैं शफल कर नहीं रही थी, शफल कार्ड्स को लिया भी नहीं था, तब मुझे बहुत ही सैडनेस वाला वाइब्स आ रहा था। तो इस फुल मून के बाद से आपको ट्रिगर मिलना शुरू हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। चाहे आपका कोई लव वंस है या ना है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ट्रिगर्स मिलने के चांसेस है। काफ़ी बंधा हुआ सा महसूस करते हैं आप लोग, मानो किसी सिचुएशन में आप लोग फंस गए हो लेकिन निकल ही नहीं पा रहे हो, आप लोग मूवमेंट ही नहीं ले पा रहे हो, कुछ इस किस्म की एनर्जी में है आप लोग। तो इस फुल मून में ये एनर्जी आप लोगों का थोड़ा बढ़ सकता है। स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ, अगर आप नेगेटिव रहोगे, लो वाइब्रेशन में रहोगे तो वो इंक्रीज़ होगा, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो वो भी इंक्रीज़ होगा। टाइम के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिएगा। टाइम मुझे दिख रहा है, ओके, अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिएगा। टाइम निकलता जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, एक्शन लेने का टाइम है अभी। आप जैसे बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जैसे कि या तो आप बहुत स्लो है, या फिर कोई आपकी तरफ आना चाह रहा है, वो इंसान काफ़ी स्लो है। ओके, थोड़ी डिले वाला वाइब्स मुझे आ रहा है इस ऑप्शन से, इस पाई से डिले वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। डिले है किसी चीज़ को लेकर के, आप या तो आप ही एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपकी तरफ जो आना चाह रहा है, जो भी ऑफ़र है, चाहे वो कोई इंसान है या काम है, जो भी है, वो आने में थोड़ा डिले हो रहा है। तो ये भी मैसेज मुझे आ रहा है जैसे कि अभी वो टाइम आ रहा है आपके करीब, ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे ये मैसेज बार बार आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, आप लोग अपने टाइम का सही तरह से यूज़ करना सीखें। ओके, ज़्यादा सोच विचार में अपना टाइम वेस्ट ना करें, चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, काम को लेकर हो, या पढ़ाई को लेकर हो। ज़्यादा सोचिए मत, लेकिन एक्शन लेने से पहले डेफिनेटली सोचिए कि ये एक्शन लेना आपके लिए सही रहेगा या गलत। मुझे बहुत से व्यूअर्स की ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑफर्स हैं बट वो कंफ्यूज है कि किसे चूज़ करें। ऑप्शंस है बट वो कंफ्यूज है कि किसे चूज़ करें, चाहे वो इंसान है या काम है। सही ऑप्शन आई थिंक वो आप लोग चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। तो इस दौरान आप अपना इंट्यूशन का सुने, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं बट स्टिल आपका ध्यान किसी और की तरफ जाता है,
अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं बट आप उसमें हैप्पी नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपका ध्यान किसी और की तरफ जाता है, तो सुनिए अपनी इंट्यूशन को कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, आपका इंट्यूशन क्या कहना चाहता है। अगर आप अपने करंट पार्टनर के साथ खुश नहीं हैं और आपका इंटरेस्ट किसी और की तरफ आ रहा है, तो कुछ तो रीज़न होगा, है ना। तो मैं फ़िलहाल ये देख रही हूँ कि एक्शन लीजिए और एक्शन लेने के टाइम पे थोड़ा ख्याल भी रखिए, लेकिन डिले मत कीजिए। मुझे बहुत स्लो वाला वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। ऑल्दो मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोगों को चैरिटी करने की भी ज़रूरत है। इस पाइल को जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, स्पेशली फूड सर्व करना बहुत ज़रूरी है। मुझे दिख रहा था, विजन में भी दिख रहा था, खाना खिलाइए। हाँ, मुझे एक और चीज़ दिख रहा था, रिचुअल्स। हर एक धर्म के अलग अलग डिफरेंट रिचुअल्स होते हैं, राइट। तो मुझे वो रिचुअल दिख रहा था। हम लोग आसामीज़ में उसको बोलते हैं मिलाद बोलते हैं, मिलाद भी बोलते हैं हम लोग, दुआ भी बोलते हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं। एनीवेज मुझे वो चीज़ दिख रहा था। मुझे कुछ रिलीजियस लोग दिख रहे थे और मुझे दिख रहा था कि उन लोगों को खाना सर्व किया जा रहा था, वो खा रहे थे और कुछ रिलीजियस रिचुअल्स हुआ था वहाँ पर, ठीक है ना। तो आप जिस धर्म से भी हो, अगर इस तरह के रिचुअल्स आप लोगों के धर्म में भी होता है, साल में 1-2 बार बहुत से लोगों के घर में किया जाता है, रिचुअल्स किया जाता है, अपने एंसेस्टर्स के लिए किया जाता है, अपने पूर्व पुरुषों के लिए किया जाता है, तो ऐसा कोई रिचुअल्स आप लोग कीजिए, ठीक है। ये ज़रूरी है, मुझे ये वाइब सारा ये ज़रूरी है। अगर आप लोग ऐसा रिचुअल्स नहीं कर पाते हो तो किसी ज़रूरतमंद लोगों को आप फूड सर्व कीजिए। ओके, फूड सर्व कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिचुअल्स नहीं कर पाते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ये वीडियो देखें और अपने पेरेंट्स को आप बोलें तो आपके पेरेंट्स आपकी बातों पर एग्री कर लें, है ना। सो आई कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ऐसा रिचुअल्स नहीं कर पाते हो तो आप अपनी तरफ से कुछ ज़रूरतमंद लोगों को खाना सर्व कीजिए, फूड सर्व कीजिए। ओके, 2-3 जितना आपसे बल पड़े आप उन्हें फूड सर्व कीजिए। अगर आप एक इंसान को भी खाना खिला सकते हो तो वो भी काफ़ी है, लेकिन फूड सर्व कीजिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। इस फुल मून के बाद ही आप ये चीज़ कर दीजिए। ओके, इससे आपका बहुत ही अच्छा होते हुए मुझे दिख रहा है। अगर आप ये चीज़ करोगे ना तो बहुत कुछ सुधार आएगा आपकी लाइफ में, बैलेंस आते हुए मुझे दिख रहा है, बैलेंस आएगा। और जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन से जूझ रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस फुल मून के बाद से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ आने वाला है, सुधार आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। जिस सैडनेस में आप लोग थे, लो वाइब्रेशन में आप लोग थे, उससे आप लोग निकलने वाले हो। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शंस है बट आप लोग श्योर नहीं हो कि किसे चूज़ करें, किसे चूज़ ना करें। एक मुझे अर्थ एनर्जी लग रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरा मुझे एरिस, लियो एंड सजिटेरियस दिख रहा है। दोनों ही काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं अगर वाकई में आपके पास ऑप्शन है तो, ठीक है ना। ये उन्हीं के लिए जिनके पास वाकई में ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शंस काफ़ी अच्छे हैं बट मुझे ये मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है, जो अर्थ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। जो अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर ऐसा कोई शख्स आपके लाइफ में है ऑलरेडी या फिर आने वाले हैं, तो मैं बोलूँगी कि उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि वो शख्स आपके लिए लाइफ में स्टेबिलिटी लाएंगे। ओके, आपकी एक हैप्पी फैमिली होने की पूरी चांसेस है। और जो लोग काम से रिलेटेड किसी ऑफर्स के बारे में देख रहे हैं कि कब ऑफर आएगा, कब कुछ ठीक होगा, ये वो, तो मुझे दिख रहा है कि आपके काम में भी सुधार आते हुए मुझे दिख रहा है, करियर में। ओके, ऑप्शंस आएंगे, आपको ऑप्शंस मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा डिले होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। गाइडेंस लेती हूँ मैं। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनको डिवाइन की तरफ से कुछ ऑफ़र किया गया है ऑलरेडी, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि इसे चूज़ करें या ना करें। अगेन मुझे बहुत कंफ्यूज वाला वाइब्स भी यहाँ पर आ रहा है। आप इसे बहुत से लोग सेलिब्रेट भी करोगे अगर आप सही ऑप्शन को चूज़ करोगे तो, चाहे वो काम को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, ठीक है। बट हाँ, अर्थ वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाइब्स। ये शख्स आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप किसी इंसान को लेकर सोच रहे हो तो। सेटिस्फैक्शन मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। डेफिनेटली आप लोग की कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है इस दौरान, इस फुल मून के बाद से। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ दिन डेफिनेटली आप लोग थोड़े लो वाइब्रेशन में रहोगे, लेकिन उसके बाद सुधार आएगा।
क्या गाइडेंस है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए जिस स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। मैट फेयरनेस नंबर 23, नंबर 5। ये जो भी सिचुएशन में आप लोग चल रहे हो उसका ओके डिवाइन इसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ सही होगा। सो टेंशन फ्री रहिएगा कि आप अगर कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं, कुछ भी ऐसा, तो बोल रहे हैं कि आपके साथ फेयरनेस किया जाएगा। ओके कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा आपके साथ। सो डोंट वरी। तो ओवर थिंक मत कीजिएगा, इल्यूजन से मत फंसिएगा। अगर आपको कोई इंसान इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। माय गॉड। फॉर ऑप्शन नंबर 2 कौन बोल रही हूँ, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए जिस स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच। नर्चर आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से है। यहाँ पर कुछ लोग ओके यहाँ नंबर 20 आया है यहाँ पर। ओके नंबर 2 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो जितना हो सके ओके यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर। तो आप जिनके लिए भी वेट कर रहे हो फाइनली वो आपको मिल ही जाएगा, चाहे वो इंसान हो या फिर करियर अपॉर्चुनिटी हो, वो कि आपको सही चीज़ आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इनर चाइल्ड वुंडेड है, तो यहाँ पर आपको आपकी इनर चाइल्ड हील करने के लिए मैसेज आया है, ठीक है। जितना हो सके उतना हील कीजिएगा। पास्ट की बचपन की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पेनफुल लगता है, जिसे याद करके आपको रोना आता है, वो जो चीज़ें हैं उसे हील कीजिएगा। इनर चाइल्ड हीलिंग का मेडिटेशन भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी पिन कमेंट पे है, आप वो मेडिटेशन भी कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये 1-2 दिन के अंदर हील होने वाली चीज़ नहीं है, हीलिंग में टाइम लगता है। तो जो भी इनर चाइल्ड वाला मेडिटेशन है उसको एटलीस्ट आप 30 डेज तक रेगुलर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी ईजिली इनर चाइल्ड हील नहीं होता है, ठीक है ना। इस वजह से इनर चाइल्ड इतना इजीली हील नहीं होता है, उसके लिए एफर्ट लगता है, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, डिले मत कीजिएगा। दैट्स वाई मुझे बार बार टाइम दिखाई दे रहा था, क्योंकि आप में से बहुत से लोग एक्शन लेने में डिले कर रहे हो, डिसीजन लेने में डिले कर रहे हो। तो आपको स्पिरिट्स ये बोल रहे हैं कि इतना डिले मत करो, इतना ज़्यादा सोचो मत, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही ज़्यादा अपने ही उलझनों में आप फंसते जाओगे, अपने ही एक अलग ही किस्म की दुनिया में डार्कनेस में फंसते जाओगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 1 देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल्सो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।